हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, गणित का। और सबसे पहले बच्चों सॉरी, वर्कशीट काफ़ी लेट हो गई क्लास नाइन्थ की हिंदी मीडियम वाली। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे आज टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हम सीधा ये जो आज हमें अभ्यास कार्य दे रखे हैं वो हम फटाफट से कर लेते हैं। बाकी ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है वो आप देख करके अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। और अब ये जो अभ्यास कार्य है वो हम अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण ये के हल x और 2 है या नहीं है। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर करेंगे। तो उत्तर एक उत्तर एक देखिए, हमारा जो समीकरण है वो दे रखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो अब यहाँ पर बच्चों देखो, हमारे पास क्या मान दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है, x का मान दे रखा है 2। y का मान क्या दे रखा है, y का मान हमारे पास दे रखा है -2, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अपना अपना लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और x की जगह पे हम 2 ले लेंगे, और माइनस y की वैल्यू क्या है, -2। तो सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, तो हमारे पास आ जाता है 4 माइनस माइनस +2, ये आ जाता है 6। हमारे पास क्या आ जाता है 6। तो 6 हमने यहाँ पे क्या देखा, कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो LHS है वो बराबर है किसके, RHS के। सो अर्थात ये अंत हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अंत आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। समीकरण समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 के हल हैं, के हल हैं, ठीक है। ये हमारा उत्तर दो हो गया, उत्तर एक हो गया बच्चों। उत्तर एक, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि उत्तर एक हमारा इतना है, ठीक है। अब हम बाकी की जगह पे बचे हुए प्रश्न करेंगे। तो वो क्या दे रखा है, तो वो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न अब दे रखा है। हम उत्तर अब जो है आपका दूसरा करेंगे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है यहाँ पे समीकरण y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 के कितने हल हो सकते हैं। तो देखिए हम उत्तर करते हैं इसका। उत्तर 2। तो देखिए यहाँ पर इसका जो है ये जो हमारे पास समीकरण है y इज इक्वल टू 5x प्लस 2 है। तो यहाँ पे कितने हल हो सकते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा जो है 5x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मानक रूप क्या है, तो इसका मानक रूप है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अंत ये क्या होगा, तो इसके इसके क्या होंगे, इसके इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दो चर वाले समीकरण होते हैं उनके अनंत हल होते हैं, तो इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो बच्चों उत्तर वो भी हो गया हमारे पास। अब हम उत्तर तीन देखते हैं, उत्तर तीन कैसे करेंगे हम। तो देखो अगर उत्तर तीन हम यहाँ पे अब करेंगे, तो उत्तर तीन कर लेते हैं। उत्तर तीन क्या है, अगर समीकरण 5x, अब हमें एक समीकरण दे रखा है 5x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 4 है, और हमें x का मान दे रखा है, x का मान 2 दे रखा है, y का मान कितना दे रखा है, y का मान 3 दे रखा है। तो p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों ये वाला प्रश्न भी करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 x की जगह पे 2, p y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 3p इज इक्वल टू 4। 3p इज इक्वल टू 4 माइनस 10, p इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 3। इसे कट कर देंगे, हमारा आंसर -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उत्तर तीन भी हो गया हमारे पास। अब उत्तर चार करते हैं। तो उत्तर चार अब यहाँ पे हम करेंगे।
उत्तर 4 देखिए प्रश्न क्या है ज़रा देख लेते हैं। उत्तर 4 में हमें ये देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा, ये समीकरण दे रखा है एक, तो आपको ये दे रखा है समीकरण, और एक ये दे रखा है। आलेख खींचना है आपको। तो चलिए, तो हम करते हैं। हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा समीकरण है y इज इक्वल टू 2x। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को भी। तो उत्तर 4 देखो हमारा पहला इक्वेशन है, और ये दूसरा इक्वेशन है, समीकरण। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको करने के लिए थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, तब से नीला नीला बोर हो गए। तो ये रहा। अब है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बच्चों हमें आलेख ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी कम से कम 2 वैल्यू चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे 2 वैल्यू निकालेंगे, x और y। तो अब देखिए x का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं 0। तो देखिए मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान भी 4 आ जाएगा। ठीक है, वाई का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने देखा ना कि x का मान 0 लेने पर y का मान 4 आ गया। दूसरा अब हम लेंगे अब हम y का मान ले लेते हैं। y का मान हम 0 ले लेते हैं। तो मेरा हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। तो जब हमने y का मान 0 लिया, x का मान 4 आ गया। इसी तरीके से अब हम दूसरा समीकरण में करेंगे। दूसरे समीकरण में भी हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, वो है y इज इक्वल टू 2x। तो अब यहाँ पे भी हमें 2 मान निकालने पड़ेंगे। तो 2 मान हम यहाँ पे भी निकालेंगे, x और y के। तो देखिए जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 2, 0 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 का 0 आ गया। और दूसरा है, जब हम x का मान 1 लेते हैं, तो y का मान क्या आ जाता है, तो y का मान हमारा देखो y 2 1 2 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे हल निकाल लिए। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। बच्चों ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए आपको एक इस तरीके से सीधी लाइन एक खींचनी है। मैं यहाँ पे स्केल का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं ऐसे खुद से कर रहा हूँ, बट आप स्केल से 2 स्ट्रेट लाइन खींचिएगा। ठीक है, अब आपको ये हमें पता है ये x अक्ष होता है। ठीक है, ये y अक्ष होता है। तो आप इसे आप लिख लीजिएगा जैसे 1 2 3 4। सेम तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4। एक एक सेंटी में गैप होना चाहिए, 1 2 3 4। तो अब देखिए हमारा पहला क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो ये हमारा देखो मैं काट लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4। तो अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, x का मान 0 और y का मान 4 है। x का मान 0, y का मान 4 है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट, x का मान 0, y का मान 4। दूसरा क्या है, x का मान 4, y का मान 0। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर ये x का मान 4, y का मान 0। अब इन 2 पॉइंट्स जो हमारे बने इनको आप मिला लीजिए। ठीक है, इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे, ऐसे स्केल से आप मिलाइएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, स्केल से हमने एक ही मिला दिया। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ये कौन सा समीकरण था, ये होता x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा देखो x का 1 लेने पे 2 आया ना। तो अगला है हमारा 0 0। ठीक है, x भी 0 y भी 0। देखिए ये पॉइंट हो गया। और दूसरा था 1 और 2। तो ये हो गया यहाँ पे दूसरा। ठीक है, 1 और 2। तो बच्चों ये आपका दूसरा समीकरण का आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से काट लीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ग्राफ बनेगा। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।